हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एमसीक्यूज पार्ट 3, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने लिया है इंटरपर्सनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, सो दैट हम उनके क्वेश्चंस कर पाए। इंटरपर्सनल बिहेवियर एक बिहेवियर और एक्शन है जो ह्यूमन रिलेशनशिप में प्रेजेंट होता है। जो लोग जैसे कम्युनिकेट करते हैं, जैसे ऑल दैट दिस एंटेल्स, और जितनी भी चीजें उसके अंदर आती हैं, जिस तरीके से आप किसी के साथ बिहेव करते हो या कम्युनिकेट करते हो, अच्छे से करते हो या बुरे से करते हो, दैट इज इंटरपर्सनल बिहेवियर। दिस में इंक्लूड, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है जो वर्ड्स के थ्रू होता है, और नॉन वर्बल भी आता है जो बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू होता है। फिर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द टर्म दैट डिस्क्राइब्स आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स इन रिलेशन टू अदर्स। जो मेरी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर है दूसरे के लिए या दूसरे के हिसाब से, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशंस कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो कितने लोग उसमें इंटरैक्ट करते हैं किसी भी एक सेटिंग में? तो दिस इज टू पीपल, हाउ टू पीपल इंटरैक्ट, कि कम से कम वहां पर दो लोग होने ही चाहिए इंटरैक्शन के लिए, वो एक पर्सन के बीच में नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चीज बोली गई कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ये भी एक टॉपिक है, छोटा सा है, पढ़ लो इसको भी। क्या कहा गया है इसमें कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक तरीका होता है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का। ये जो थ्योरी है, इट टेल्स कि कैसे हम लोग डेवलप हुए, कैसे हम लोग वी ट्रीट आवरसेल्व्स, खुद को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हाउ वी रिलेट एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, एंड ऑफर सजेशंस एंड इंटरवेंशंस दैट विल इनेबल अस टू चेंज एंड ग्रो। वो सारे सजेशंस, वो सारे इंप्रूवमेंट्स, इंटरवेंशंस, वो सारी चीजें इसी में आती है कि आप किससे कैसे बात करते हो और कैसे आप उससे कम्युनिकेट करते हो। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक कॉन्ट्रैक्चुअल अप्रोच है। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज एन एक्सप्लिसिट बायलिटरल कमिटमेंट टू अ वेल डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम किसी से ही बात करते तो एक तरीके से ही बात करते हैं, वो उसी को ही हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, विच मीन्स जो जितनी भी पार्टीज हैं वो एक दूसरे से जब भी कम्युनिकेट कर रही है तो कैसे कर रही है, वाई दे वॉन्ट टू डू समथिंग, वो ये काम क्यों करना चाहती है, किसके साथ करना चाहती है, वॉट दे आर गोइंग टू डू, कि कौन सी लैंग्वेज या कौन सी कम्युनिकेशन है जो वो करना चाह रहे हैं, देन कब, एंड कोई भी फीस या पेमेंट है ये कॉन्वर्सेशन के लिए कि नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किससे रिलेटेड है, लर्निंग, एटीट्यूड, परसेप्शन या पर्सनालिटी? तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, दिस इज गिवन बाय whom, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इट इज गिवन बाय एरिक बर्न। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग लीडरशिप, अब लीडरशिप के बारे में पूछा गया कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। लीडरशिप डज नॉट नेसेसरली टेक प्लेस विद इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि लीडरशिप जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ हायरार्की के अंदर ही हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, बिल्कुल सही बात है। फ्रेंड्स के बीच में भी एक आध इंसान होता है जो लीडर के तौर पे बाहर निकल करके आता है, स्कूल में होता है, टीम्स में होता है, कहीं पर भी हो सकता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज कि व्हेन पीपल ऑपरेट एज लीडर्स, उनके जो रोल्स होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं। नॉट एवरी लीडर इज अ मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव, तो सारे तो सही नहीं है, तो कौन सा सारे तो गलत नहीं है, और इसमें कौन सा फॉल्स है? बी वाला, जो ये कहता है कि लीडर्स के जो रोल्स होते हैं वो क्लियरली स्टैब्लिश्ड होते हैं, डिफाइंड होते हैं सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, डैश आर द अप्रोचेस to the study of leadership which emphasize the personality of the leader। लीडर की पर्सनालिटी में कौन सी चीजें हैं जो एम्फेसाइज करती है? तो वो होती है ट्रेट थ्योरी, जो ये कहती है कि लीडर्स अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं जैसे उनके ट्रेट्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लीडरशिप इज ट्रू, क्या चीज है इनमें से, इन चार चीजों में से जो सही है? ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स, formal rights ensure good leadership, a formal appointment is essential in creating leaders, या non sanctioned leadership is as important as formal influence। तो डी वाला इसका ऑप्शन है जो सही है, जो ये कहता है कि जो नॉन सैंक्शन, जो ये नहीं किसी ऑफिशियल अथॉरिटी द्वारा दी गई लीडरशिप है वही सही हो, जो इनफॉर्मल होती है वो भी सही होती है।
दैट इज D1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंटिंजेंसी थ्योरी की बात की गई है कि कंटिंजेंसी थ्योरी फोकस ऑन डैश दैट इम्पैक्ट लीडरशिप सक्सेस। तो क्या वो पर्सनालिटी वेरिएबल्स होते हैं, लीडर की एबिलिटीज होती हैं टू इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म फॉलोअर्स, या फिर वो सिचुएशन वेरिएबल्स होते हैं, तो वो या फिर वैल्यूज या एथिक्स होते हैं, तो वो तीसरा वाला होता है दैट इज सिचुएशन वेरिएबल्स। सिचुएशन कैसे चेंज होती है और उस सिचुएशन में एक पर्सन कितना इफेक्टिवली बाहर निकल करके आता है, उसको हम कंटिंजेंसी थ्योरीज में पढ़ते हैं। Next question is, which of the following theoretical approaches in the study of leadership focuses on followers' readiness as a determinant of effective leadership? कि ये जितनी भी चार तरीके की लीडरशिप थ्योरीज दी गई है या मॉडल्स दिए गए, उसमें बोला गया कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जो लीडरशिप फोकस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस, कि वो ये देखता है कि फॉलोअर कितना रेडी है और उसको एक डेटर्मिनेंट मानता है, एक फैक्टर मानता है इफेक्टिव लीडरशिप का। तो द आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जो ये कहती है कि फॉलोअर कितना रेडी है आपकी बात सुनने के लिए, ये सिचुएशन भी ये निर्धारित करती है कि आप कितने इफेक्टिव लीडर हो। देन लास्ट वन, कैरिज्मेटिक लीडर्स कैसे होते हैं, दे एंगेज इन ट्रेडिशनल बिहेवियर्स, या फिर दे फोकस ऑन देयर नॉर्म्स, ऑन देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लार्जली इग्नोरिंग द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ एम्प्लॉयज, नहीं वो ऐसे भी नहीं होते, अवॉइड पर्सनल रिस्क, या फिर प्रपोज अ विजन ऑफ द फ्यूचर दैट इज बेटर दैन द स्टेटस क्यो। तो ये होता है चौथा वाला, दैट इज कि वो दूर से देखते हैं, उनको इससे मतलब नहीं कि उनका स्टेटस कैसे जा रहा है, बट उनको ये देखना होता है कि वो एक दूर का जो एक दूर दृष्टि होती है उसको वो लोग ज्यादा फील करते हैं कि भाई ये अगर चीज सही है तो हम इसी को ही कंसिडर करेंगे। ये कैरिज्मेटिक थ्योरी जो है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि लीडर की कम्युनिकेशन स्टाइल और उसकी इमोशनल अपील कैसी है अपने फॉलोअर्स को गेन करने के लिए, अपने फॉलोअर्स का अप्रूवल पाने के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं हमसे। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।